ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। फ़ज़ीलत माब उलमाए किराम, इज़्ज़त माब अहबाब गिरामी, सामेईन गिरामी मंजिलत, मेरी गुफ्तगू का उन्वान है तज़किरा मुहद्दिसीन। मुहद्दिसीन की जमात ये वो मुंतखब गिरोह है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतखाब है दीन की हिफाजत के लिए, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुन लिया और उनके ज़रिए इस दीन की हिफाजत फरमाई। दीन की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जैसा कि हक़ ताला शानुहु का इरशाद है, हमने ये ज़िक्र उतारा है और हम ही इसके निगाहबान और मुहाफ़िज़ हैं। और इस ज़िक्र के साथ इसका बयान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन की ज़िम्मेदारी लगाई कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीम के मुताबिक इस ज़िक्र का बयान करें। व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, और हमने आपकी तरफ ये ज़िक्र उतारा है ताकि आप इसका बयान कर दें। बयान दो तरह होता है, एक बयान होता है कौल के साथ कि उसकी जो काबिल तफसीर चीज़ें हैं उनकी आप वजाहत फरमा दें। जहाँ किसी चीज़ के अंदर कोई तखसीस का पहलू है उसको वाज़े कर दें, किसी मुतलक को मुक़य्यद करने का मामला है उसको मुक़य्यद कर दें, ये कौली बयान है। और इसी तरह अमली बयान भी होता है। वो क्या कि जो कुछ इस ज़िक्र में हुक्म दिया गया है आप उस पर अमल करके दिखा दें, वो अमली तफसीर हो इस कुरान की। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी मुकर्रर फरमाई। वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीह, हमने ये किताब आप पर इसीलिए उतारी है कि आप इसका बयान करें। तो ये ज़िक्र भी अल्लाह ने महफूज फरमाया और इसका बयान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज फरमाया। और बयान जो है वो कौली भी और अमली भी, दोनों बयान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज फरमाया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पढ़ाया और साथ ये तसल्ली दी कि ये कुरान जो हम आपके सीने में महफूज कर रहे हैं, हम इसको महफूज कर रहे हैं और ये महफूज रहेगा। इन्ना अलैना जमाहु व कुरआनहु, बेशक हमारे ज़िम्मे है इस कुरान का आपके सीने, आपके क़ल्बे अतहर में जमा कर देना, व कुरआनहु, और फिर इसका आपकी ज़ुबान पर जारी कर देना। सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु, और फिर इसका बयान भी हमारे ज़िम्मे है। ये भी अल्लाह ताला ने उतारा है बयान, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का बयान फरमाया, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल करता है। अल्लाह फरमा रहे हैं इन्ना अलैना बयान, तो कुरान का बयान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारा है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सिखाया। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, किताब व हिकमत आप पर उतारी, और किताब ये कुरान है और हिकमत ये उसकी तामील है और उसकी अमली तत्बीक है। इसलिए कि हिकमत का माना ये होता है कि जो हक और
सही, दुरुस्त और बिल्कुल रास्त बात है, अमल है, सोच है। वो अमल हो, बात हो, सोच हो, हकीकत के मुताबिक उस मौके पर वही बात कहना, वही तरीका अख्तियार करना और वही सोच इंसान के अंदर आए और उसके मुताबिक अमल किया जाए। और ये हिकमत रब्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से दूसरे लोगों को भी इसमें से हिस्सा मिला है। वमन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। और जिसको ये हिकमत रब्बानी अता हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे खैर कसीर से माला माल फरमा दिया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के साथ जो हिकमत अता फरमाई गई वो कुरान का अमली और कौली बयान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान की भी हिफाजत फरमाई और इसके बयान की भी हिफाजत फरमाई। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा पढ़ाया, फरमाया सनुक़रिउका फला तंसा, हम आपको पढ़ाएंगे तो आप इसको भूलेंगे नहीं। बल्कि हदीस में आता है कि तक़राउहु नाइमन व यक़ज़ान, आप इसको सोते में भी पढ़ेंगे, जागते में भी पढ़ेंगे। आपकी नींद में भी ये आपके जहन में ताज़ा होगा और आप इसको बिल्कुल उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह आप बेदारी के आलम में पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की तालीम थी। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबा को कुरान की तालीम दी और कुरान के बयान की तालीम दी और उस हिकमत रब्बानी की तालीम दी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई थी, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा। और इस हिकमत की जिस तरह कुरान की तिलावत की जाती थी, पढ़ा जाता था और उसकी पैरवी की जाती थी, अहले इल्म मौजूद है। तिलावत एक तो होती है किरात, अल्फाज अदा करना, और एक तिलावत होती है इत्तिबा, पैरवी। उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, दोनों माने इसके अंदर मलहूज हैं। इस वही करदा किताब की पैरवी भी करें और इसकी तिलावत भी करें। किरात भी इबादत है और पैरवी करना भी इबादत है। तो वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, उम्महातुल मोमिनीन को ये हुक्म दिया गया कि आपके घरों में वज़कुरना, याद रखो, मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, अल्लाह की जो आयतें और अल्लाह की नाजिल करदा जो हिकमत आपके घरों में पढ़ी जाती है उसको आप याद रखें। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, तो हिकमत ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे। अल्लाह ने आपको सिखाई, आप अपने सहाबा को सिखाते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सिखाकर इसको महफूज कर दिया आपके क़ल्ब अथर पर और आपकी ज़ुबान अक़दस पर जारी कर दिया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर अमल बन के, सीरत बन के, किरदार बन के, रवैया और सलूक बन के, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान का अमली नमूना थी। और ऐसा अमली नमूना थी कुरानी ज़िंदगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ज़िक्र और रसूल को एक साथ जिक्र किया है। व अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, अहले इल्म बैठे हुए हैं, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ उतारा जिक्र और इससे बदल बन के आ रहा है रसूल। माना क्या हुआ? अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूलन, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ जिक्र उतारा है और ये जिक्र जो है इस रसूल की शक्ल में मुजस्सम है, इस रसूल की शक्ल में ये मुजस्सम है। इसकी जिंदगी इसी कुरान की ताबीर है, इसी कुरान की। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान ही थी। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात बिन्तु सिद्दीक़ और हबीबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जब उनके पास एक ताबई आए, सहाबी के साहबजादे थे, तो आके अर्ज़ किया, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का, क़ियामुल लैल का तरीक़ा बताएं, आपकी इबादत का तरीक़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या था। तो उन्होंने कहा, आप मुझे बताएं। तो उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अजीज़म, आप कुरान नहीं पढ़ते? जी कुरान तो मैं पढ़ता हूँ। तो फरमाया, फिर जो कुरान पढ़ते हो यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। काना खुलुकुहुल कुरान, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो कुरान था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारा वो आपने सहाबा को सिखाया, पढ़ के सुनाया और उसकी तालीम फरमाई। और जो हिकमत रब्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, वो भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम फरमाई। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। तो किताब व हिकमत की तालीम दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इसकी तालीम दी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो ये किताब व हिकमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी के अंदर और आपकी लौहे कलब पर ये महफूज थी और आपकी ज़ुबान पर जारी थी और आपके अमल से हुवैदा थी, जाहिर थी, अयां थे, लोग देखते थे कि ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीम। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया और सहाबा ने भी फिर इसे सीखा। तो उनका सीखना ऐसे नहीं था कि मालूमात के तौर पर किसी चीज़ को जान लिया और अपने ज़हन में उसे महफूज कर लिया और जब जी चाहा उसको अपना लिया और जब जी चाहा उसे छोड़ दिया। उनका ये तरीका नहीं था। वो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी सुनते थे और उनकी लोहे कलब पे नक्श हो जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को भी वो सिर्फ अपनी आँखों के ज़रिए अपने महफूजात का जो ख़जाना है उसी के अंदर महफूज नहीं करते थे, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर उसे महफूज करते थे। जिस अमल को देखा उसे अपना लिया और जिस बात को सुना उसे याद कर लिया। आज जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का रिकॉर्ड और आपके फरामीन, आपकी तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके जो हालात हम तक पहुँचे हैं, ये इन्हीं सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की वसातत से पहुँचे हैं। इन्होंने जो कुछ देखा उसे जहनों में और दिल में भी महफूज किया और उसे अपनी ज़िंदगियों के अंदर भी महफूज किया और उसे आगे मुंतकिल किया। तो हदीस, अल्लाह अकबर, जो इस हदीस को महफूज करने वाले हैं और इससे इश्तिगाल रखने वाले हैं वो मुहद्दिसीन की जमात है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतिखाब है इस दीन की हिफाजत के लिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के अंदर ये सारा कुछ महफूज था और आपने सहाबा को सिखाया और फिर ये सहाबा की ज़िंदगियों में सब कुछ महफूज हो गया, उनके दिल में भी महफूज हो गया और उनकी ज़िंदगियों में भी महफूज हो गया। और फिर उन्होंने आगे जिनको सिखाया वो ताबईन थे। सहाबा ने सहाबा से भी सीखा, सहाबा से भी सीखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अहादीस सुनी और बहुत अहादीस सुनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन उन्होंने दूसरे सहाबा से भी सीखी, उनसे भी रिवायतें ली, वो भी उन्होंने सीखी। तो सहाबा ने भी सहाबा से रिवायत की है और फिर ताबईन ने उनसे रिवायत की और उनसे इस इल्म को सीखा जो कुरान का इल्म था और हदीस का इल्म था और इसको महफूज किया और इसको आगे मुंतकिल किया। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये कहा था कि
अला फलयुबल्लिग शाहिदु मिनकुमुल गाइबा, जो मुझसे सुनते हो ये उन तक पहुंचाओ जो आज मेरे पास मौजूद नहीं है। तुम हाजिर हो, जो गायब हैं आने वाले उन तक तुमने पहुंचाना है। तो सहाबा ने इसे पहुंचाया कि आपका हुक्म था फलयुबल्लिग शाहिदु मिनकुमुल गाइबा, बल्कि फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक बात भी मेरी किसी के पास महफूज है तो इसे आगे पहुंचाओ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था और उन्होंने इस हुक्म की तामील की। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया इसको आगे मुंतकिल किया, अमल को भी आगे मुंतकिल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को भी आगे मुंतकिल किया, बल्कि आपके अहवाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर अतवार जिंदगी का जो रंग ढंग था इसको भी आगे मुंतकिल किया, इसको भी उन्होंने आगे मुंतकिल किया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की थी। फरमाया नद्दरल्लाहु इम्रान समिया मकालती फवाहा व अद्दाहा कमा समियाहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरो ताज़ा, आबदार, बारौनक और शादाब रखे इमरान, उस मर्द कामिल को। तनकीर कभी ताजीम के लिए भी होती है। इमरान वो मर्द है जो समिया मकालती, जिसने मेरी बात सुनी, फाफिज़हा, उसे याद किया, ववाहा, और फिर उसे इस तरह समझ लिया कि वो उसके अंदर उतर गई चीज। वाह का माना होता है, व्याह बर्तन को कहते हैं जिसमें कोई चीज उंडेल के महफूज की जाती है। तो वाह का माना यह होता है कि किसी चीज को अपने अंदर उतार के ऐसे समेट लेना जैसे बर्तन में कोई चीज आ जाती है। सरसरी सी नहीं कि ऊपर से गुजर गई, नहीं, उसे महफूज कर लिया, हाफिजा, हिफाजत भी की उसकी और उसको इस तरह याद भी कर लिया। वह अद्दाहा कमा समियाहा, और फिर उसको आगे मुंतकिल किया जैसे उसको सुना था, जैसे उसको सुना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की। तो इस दुआ का अव्वलीन मिसदाक ये सहाबा थे रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जिनका ईमान अफरोज तज़किरा आप मुझसे पहले इस दौर के अजीम मुहद्दिस मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हफ़िज़हुल्लाह व बारक फ़ीह व अमद्दल्लाहु फ़यूज़हु। मरहबा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और उसे महफूज किया, इस हदीस का अव्वलीन मिसदाक वो है। और फिर चूंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि इसको आगे पहुंचाएं, और अहादीस के अंदर यह भी मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारे पास लोग आएंगे हदीस लेने के लिए, और जब वो आए तो फिर उनका इकराम करना, उनसे अच्छा बर्ताव करना, उनकी इज्जत अफजाई करना। तो जब हदीस लेने के लिए हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास शागिर्द आते तो वो फरमाया करते मरहबम बि वसीयति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उन्हें खुशामदेद कहता हूँ जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई थी कि इनकी इज्जत अफजाई करना, इनकी तकरीम करना। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन की मोहब्बत अपने बंदों के दिलों में डाली जो अल्लाह का इंतखाब था, और वो इस दीन की तलब में निकले और इस तरह उन्होंने इस दीन को महफूज किया। सच्ची बात यह है कि आज जब मुहद्दिसीन का तज़किरा हम पढ़ते हैं तो इंसान हैरान हो जाता है कि इंसान ऐसा भी होता है कि उसका हाफिज़ा ऐसा हो। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह, अबू बकर मोहम्मद इब्न मुस्लिम इब्न शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं
कि मैंने जिंदगी में जब भी कोई चीज सुनी है तो फिर दोहराने की जरूरत नहीं पेश आई कि मैंने कहने वाले को कहा हो कि फिर सुनाओ क्या कहा था। उसने कहा, इधर महफूज हो गया, फोटो मेमोरी, इधर बात आई उधर महफूज हो गई। और फिर मैंने जब भी किसी चीज को जो सुना हो इसको दोहराने की कोशिश की तो मेरी लौहे कलम ने कभी मेरे साथ खयानत नहीं की। जब मैंने इआदा करके उसको मुस्तहज़र करने का चाहा तो मेरे सामने सब कुछ आ गया, सब कुछ मेरे सामने आ गया। और ये एक नहीं, इस तरह के हजरात 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों के अंदर ये लोग मौजूद थे जिन्होंने इस तरह हदीस को हिफ्ज़ किया था। अल्लाह हू अकबर। अबू अमर आमिर इब्न शराहील अश-शाबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी स्याही के साथ सफेदी के ऊपर कोई लिखा नहीं है। मेरा इल्म जितना है सब मेरे सीने में महफूज है, किताबों की जरूरत नहीं। और कहते हैं कि मेरे महफूजात के अंदर सबसे कम जो चीज है वो शेर है, सबसे थोड़ा जो मेरा महफूज जखीरा है वो शेरों का है। और अपने मुखातबीन को कहते हैं कि जो शेर मुझे याद है, जो मेरी पसंद भी नहीं है और मेरा ज़ौक़ भी नहीं है, जो मुझे याद है, अगर वो शेर मैं तुम्हें सुनाऊं तो 1 महीना सुनाता रहूं, 1 महीना सुनाता रहूं। और जो एक दफा सुनाया है वो दोबारा ना दोहराऊं तो 1 महीने में भी वो सारे खत्म नहीं हो सकते जो मेरे ज़हन में महफूज है। ये लोग थे जिनका ये हाफ़िज़ा था, इन लोगों ने इस हदीस को हिफ़्ज़ किया था। आज मेरे जैसा कमज़ोर हाफ़िज़े वाला और इस तरह के और लोग जो हैं वो इनके बारे में कहते हैं कि ये लिखा हुआ नहीं था। और लिखा हुआ तो मिट जाता है, खो जाता है, जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो दिलों में लिखा गया है, जो जिंदगियों में लिखा गया है, जो लौहे कलम पे नक्श है, वो कभी नहीं मिट सकती, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। ये लोग कहते हैं ये हदीसें लिखी नहीं गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के बारे में भी जब ये कहा तो ये कहा कि फी लौहे महफूज, ये लौहे महफूज में लिखा हुआ है। और जब अल्लाह अकबर बंदों के बारे में कहा तो बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल्लज़ीना उतुल इल्म, ये अहले इल्म के सीनों में महफूज है। ये असल हिफाजत है इसकी। हाँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीरी तौर पर भी कुरान मजीद को लिखवाया और सहाबा ने भी लिखा, अहादीस लिखी उन्होंने, लेकिन इनकी तदवीन और इनकी तहरीर का जो सिलसिला है वो बाद में हुआ। सहाबा ने भी अक्सर हदीसें याद की, अमल सीखा और उसे अपना लिया। और ताबईन ने भी सहाबा से सुना और उसे याद कर लिया और उसे आगे मुंतकिल कर दिया। तो हजरात गिरामी, ये मुहद्दिसीन की जमात वो अजीम जमात है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए मुंतखब किया था कि ये अल्लाह के दीन की हिफाजत करे। और इन्होंने हिफाजत की और ऐसे हिफाजत की, ये हदीस का ज़ख़ीरा, ये सीरत का ज़ख़ीरा और हदीस के जो मुख्तलिफ अबवाब हैं और जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं उन सब से ताल्लुक़ रखने वाली अहादीस जिस तरह मुसलमानों के पास महफूज है, ये किसी पहली उम्मत के पास नहीं है। और मुस्नद बासनद पूरे रिकॉर्ड के साथ जिस जिस शख्स ने जो बात नकल की है उसका नाम, नसब, उसकी जिंदगी के हालात, सारी ये चीजें महफूज हैं। और मुहद्दिसीन ने तो असातिज़ा के अल्फाज के उस उस्ताद ने ये लफ्ज कहे थे और उसने इसमें इतना इजाफा किया था, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह और इस तरह इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह इन चीज़ों की वजाहत करते हैं कि ये फलां का लफ्ज़ है, ये फलां का लफ्ज़ है। यानी सब कुछ उन्होंने महफूज करके उम्मत तक आगे पहुंचा दिया। तो ये मुहद्दिसीन की जमात थी। और जिस तरह हदीस का इनका शौक था और इसकी लगन थी, मशाहीर उलमाए अमसार इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह की किताब है
जिसमें उन्होंने मशहूर मुहद्दिसीन का जिक्र किया है। तो उन्होंने हिजाज और इसके साथ जितने ताल्लुक़ रखने वाले इलाके हैं, फिर इराक़ और उसके मुज़ाफ़ात, शाम और उसके मुज़ाफ़ात, फिर मिस्र और उसके अतराफ़, यमन और उसके अतराफ़, और फिर खुरासान यानी ये ईरान और ये अफ़गानिस्तान और ये रूसी और चीनी तुर्कस्तान का इलाका, ये सारा ये उस वक़्त खुरासान कहलाता था। और यहाँ सब जगह हदीस के गलगले थे। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसी इलाके के थे, इसी इलाके के थे, बुखारा के, उज़्बेकिस्तान से। तो इन सारे इलाकों के अंदर जो मुहद्दिसीन थे उनका तज़किरा इस मशाहीर उलमाए अमसार के अंदर उन्होंने किया है। और अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़, जो हदीस के हाफिज हैं, मुहद्दिसीन का ये तरीका है कि उनके यहाँ कुछ इस्तिलाहात हैं। मुस्निद उस मुहद्दिस को कहा जाता है जो बासनद हदीस पेश करे। वो हदीसों के मतन नहीं याद करते थे, बासनद याद करते थे और महफूज करते थे। और जो सनद सिर्फ नाम ही नहीं याद करते थे, जैसा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने जिस हदीस को याद किया है तो उसकी जो सनद याद की है, तो जो सनद के रावी हैं उनके बारे में जो हालात हैं वो भी सारे मेरे सामने मुस्तहज़र हैं। इसीलिए तो लोग कहते थे कि आपको दिखाएं वो शख्स, कि इंसान हैरान हो जाता है कि ये इंसान है, ये क्या चीज़ है, ये सब कुछ इसको याद है, सब कुछ इसको याद है। तो मुहद्दिसीन का ये तरीका था। मुस्निद उसको कहा जाता था जो सनद के साथ हदीस को रिवायत करता था और उन रावियों के बारे में भी उसको पहचान होती थी। और मुहद्दिस उसे कहा जाता था जो हदीस की रिवायत का, यानी जो हदीस के अल्फाज हैं और उसकी सनद है, इसके अंदर भी पूरी मारिफत रखता है। और दिरायत हदीस, फ़हम हदीस और फ़िक़्हुल हदीस, इसके बारे में भी पूरी बसीरत रखता है। रिवायतन व दिरायतन दोनों तरह जिसको हदीस के ऊपर उबूर है। आजकल लोग कहते हैं कि जी मुहद्दिसीन तो सिर्फ रिवायत करने वाले थे, उन्हें दिरायत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और नादानो, तुमने तो मुहद्दिसीन को जाना ही नहीं है, मुहद्दिसीन के तज़किरे तुमने पढ़े ही नहीं है। और जिस तरह उन्होंने हदीस पर मेहनत की है, तुम्हें तो इसका शम्मा भी नसीब नहीं हुआ। तुमने सिर्फ तर्जमे पढ़ लिए और तुमने वो किताबें पढ़ ली जो मुस्तशरिकीन ने लिखी थी, उनसे तुम मुतासिर हुए और तुम मुहद्दिसीन के ऊपर जुबान खोलते हो। मुहद्दिसीन की तो जिंदगी इसी हदीस के अंदर गुजर गई है। उन्होंने किसी और चीज से ताल्लुक और शुगल रखा ही नहीं। यही उनका ओढ़ना बिछौना था और यही उनकी जिंदगी का एक हमा वक्त का अमल था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जमा किया जाए और हिफज किया जाए। अल्लाह अकबर। वो मौलाना हाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा है कि सुना खाज़िने इल्म दी जिस बशर को, सुना खाज़िने इल्म दी जिस बशर को, लिया उससे जाकर खबर और असर को। सुना खाज़िने इल्म दी जिस बशर को, लिया उससे जाकर खबर और असर को। अल्लाह अकबर। फिर उसको परखा कसौटी पे रखकर, दिया और को खुद मजा उसका चक्कर। फिर उसको परखा कसौटी पे रखकर, दिया और को खुद मजा उसका चक्कर। इसी शौक में आसा किया हर सफर को, इसी धुन में तय किया बहरोबर। ये मुहद्दिसीन की जमात थी। उनकी जिंदगी का बिल्कुल महवर ही ये था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को महफूज करना है। और फिर अल्लाह अकबर, इसके लिए दिरायत के लिए जो उन्होंने हदीस की जांच और परख के लिए उसूल बनाए, कानून बनाया और इसके लिए जो ज़ाब्ते बनाए, उन ज़ाब्तों की रोशनी में इनको जांच परख कर वही चीज़ें जो सही साबित हुई उन्हें महफूज किया और दूसरियों को चीज़ों को निखार कर बिल्कुल अलग कर दिया। अल्लाह अकबर। जैसा कि हाली रहमतुल्लाह अलैह ने ही खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, गिरोह एक जोया था इल्मे नबी का, गिरोह एक जोया था इल्मे नबी का, लगाया जिसने पता हर मुद्दाई का, और किया चाक पर्दा हर मुफ्तरी का, और
किए जरह तादील के वज़ा कानून, न चलने दिया कोई बातिल का अफसोस। कोई किसी का जादू नहीं चलने दिया, किसी ने कोई कोशिश की तो उन्होंने बिल्कुल इसको खोल कर वाज़े कर दिया। और इस तरह उन्होंने तमाम अहादीस को जांचा परखा कि किसी की रूह रियायत नहीं, किसी की रूह रियायत नहीं। मशाइख के अंदर अगर कोई कमजोरी देखी उसकी भी निशानदेही कर दी, और रावी के अंदर कोई ऐब देखा तो उसका भी बता दिया कि इसके अंदर ये कमजोरी थी। और फिर तिलस्मे वरा हर मुकद्दस का तोड़ा, ना सूफी को छोड़ा ना मुल्ला को छोड़ा, हर चीज खोल कर रख दी। ये मुहद्दिसीन की जमात थी। इन्होंने हदीस की जांच और परख के लिए जो उसूल और कवानीन बनाए, इन बिचारों को तो ये इबारतें पढ़नी और समझनी नहीं आती, और कहते हैं कि जी मुहद्दिसीन ने क्या किया। मुहद्दिसीन के जो उसूल थे वो किस तरह, मुहद्दिसीन ने जिस तरह इन चीज़ों के ऊपर मेहनत की है, वो हम लोग तो उसका सही अंदाज़ा नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को उनके साथ जोड़े ना, उनकी सीरतें पढ़ें, उनकी ज़िंदगियों का मुताला करें, उनकी इबादत का रंग देखें, उनका इत्तिबाए सुन्नत का शौक़ देखें, उनका इल्मी ज़ौक़ और इल्मी हिमाक देखें, और इस इल्म के अंदर उनका इस्तिग़राक़ देखें कि किस तरह वो इस इल्म के अंदर खोए हुए। अल्लाह अकबर। तो मुहद्दिसीन का तज़किरा, यकीन जानिए कि ये तो एक ऐसा मौजू है कि एक बहरे नापैदा किनार है, समंदर है, और एक एक शख्स की जिंदगी का तज़किरा किया जाए तो इसके लिए घंटे नहीं दिन चाहिए उसकी जिंदगी का तज़किरा करने के लिए। और कोई एक है, कोई 10 है, कोई 100 है, 1000 ऐसे लोग हैं जिनको हम दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं कि उनमें से कोई एक जैसा भी कोई और पेश नहीं कर सकता। इस तरह के हजरात हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह। और फिर मुहद्दिसीन सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने जो हदीसें ली उन हदीसों को याद कर लिया, इनका तरीका ये था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को भी अपनाते थे, और आपके जो अहवालो कवाइफ थे वो भी अपनी जिंदगी के अंदर मुर्तसिम करते थे, अपने अंदर वो चीजें उतार लेते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ही जलील क़दर सहाबी, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साला साथी, बहुत ही मुलाजमत और मुसाहबत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको नसीब हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए थे बाहर, तो ये बकरियां चरा रहे थे, मुलाजमत करते थे, बकरियां चराने के चरवाहे के नौकरी करते थे। इनके पास से गुजरे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जवान, वो बकरी है दूध वाली। कहने लगे है तो सही, लेकिन मैं मालिक नहीं हूं, मैं अमीन हूं, इसलिए मैं दे नहीं सकता, मैं दे नहीं सकता। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऐसी बकरी है जो नर के साथ नहीं मिली, जिसको नर ने छुआ नहीं है, और यानी अभी वो छोटी बकरी है, ऐसी बकरी है, वो ले आओ। तो कहने लगा हाँ वो मैं ले आता हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो बकरी ले आए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसके थनों को हाथ लगाया, थन दूध से भर गया, थन दूध से भर गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला, पी लिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने यह मंजर देखा, बकरियां लेके वापस गए, मालिक को कहो रखो बकरियां अपनी, अब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूं। और फिर आपके कदमों में आए साहिबुन नालैन वल विसादा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते उठाते थे और सीने से लगा के बैठते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गद्दी उठाते थे जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते थे। और इतना साथ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सहाबा कहते हैं कि हम समझते थे कि
इब्ने उम्मे अब्द, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के फर्द है। आपने फरमाया था कि अब्दुल्ला मैं घर में हूं, बस जरा इशारा करके घर में चले आ,